दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है माबली शेरा और 2 करोड़ की आंख। ये माबली शेरा की कॉमिक्स है, एक्शन और एडवेंचर होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। 2 करोड़ की आंख। मत कहो मुझे माबली, मत कहो मुझे शेरा, शेर नहीं रहा अब तुम्हारा चेहरा, चूक गया है उसके जिस्म में शेरनी का दूध। गीदड़ हो गया हूं मैं, हाँ हाँ, गीदड़ कहो मुझे गीदड़। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये हाहाकारी कहानी है कंकाबा के सब जंगली कबीले की। किसी समय बेद खूंखार व नरभक्षी रहे कंकाबा वासियों में सभ्यता का विकास किया था मावली शेरा ने। घने जंगल में बसे उन खूनी कबीलों में जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, सभ्यता का विकास होने में अभी समय लगेगा, किंतु उन्हें भी सभ्य बनाने में मैं जी जान लगा दूंगा। सभ्य दुनिया के कुछ है सभ्य लोग। राजा, तुम्हें पूरा यकीन है कि वे आंखें 2 करोड़ की होंगी? हाँ, अद्भुत हीरो की बनी जगमगाती उन आंखों का मूल्य शायद उससे भी अधिक हो हीरा। वाओ! यानी हम में से प्रत्येक के हिस्से में 50-50 लाख या इससे भी अधिक आने की उम्मीद है। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ जूली, बस एक बार आंखें हाथ लग जाए। राजा, तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि तुम उस कबीले तक पहुंचे कैसे? शिकार की खोज में उस दिन मैं और मेरे 3 साथी बॉब, क्रिस्टो और तेजा घने जंगल में प्रवेश करते चले गए। साथियों, शिकार तो साथ लेकर ही लौटेंगे, किंतु हम घने जंगल में प्रवेश कर गए हैं जहाँ का यह सब व खूंखार जंगलियों के कबीले हैं। वहीं वहां जिस बात का डर था, हो, अब तो खुद के शिकार होने की नौबत आने वाली है। भागो, भागे क्यों, भूनने दे इन्हें। पागल मत बनो बॉब, भागो। इनके एक भी साथी की मौत हुई तो ये अपने जहरीले बाणों व भालों से छेद डालेंगे हमें। तेजा ठीक कह रहा, भागो। खूंखार जंगली 2 दिशाओं से हमें घेर चुके थे। अब किधर भागोगे वो देखो। ओ नो! खूनी जंगलियों के भाले व बाण उठते देख बॉब ने गन उन पर तान दी। अब मैं नहीं रुक सकता। जानवरों का अन्य इन कालों का शिकार तो अब मैं करके रहूंगा। बॉब ने झुंड में से एक की लाश गिरा दी। हो, दाएं, आह! हमारे सामने अब दूसरा कोई चारा न था। क्रिस्टो, तेजा, वृक्षों की ओट लेकर गनों के मुंह खोल दो। जंगल में गोलियों का तूफान आ गया। दाएं दाएं, आई! न जाने कैसे और कहां से क्रिस्टो की खोपड़ी में आ धंसा किसी जंगली का जहरीला भाला। राजा, आह! क्रिस्टो! क्रिस्टो की मौत से घबराकर भागता तेजा भी छलनी होकर रह गया। आह! हमारी गोलियां चूक रही थी और जंगली थे कि बढ़ते जा रहे थे। भागो बॉब, हम अधिक देर तक इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बदनसीब रहा बॉब भी। खच! आह! शेर उठा मैं बॉब की भयानक मौत देख। यकीन नहीं था कि मैं उन खूनी दरिंदों के हाथों जीवित बच जाऊंगा। पता नहीं मेरी तरफ भी बुझा कोई भाला या तीर किस दिशा से बढ़ रहा हो। अचानक एक तीव्र सी आवाज सुनकर मेरे मुंह से भय भय आश्चर्य मिश्रित चीख निकल गई। ओह नहीं! एक क्रोधित स्वर मेरे कानों में पड़ा। खामोश रहो, मेरे पास सुरक्षित हो तुम। न जाने कौन था वह इंसान जो उस समय मुझे फरिश्ता ही लगा था। कौन है ये? चल तूफान भाग। घोड़ा नहीं, तूफान ही था वो। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को उन पर गोलियां नहीं चलानी थी। मेरे एक साथी की बेहद घबराहट का परिणाम थी एक खूनी मुठभेड़। तूफान रुका एक कबीले में। मावली कौन है ये? और कुछ देर पूर्व हमने गोलियों के शवर भी सुने हैं। नहीं, अपने शस्त्र पीछे कर लो, ये दुश्मन नहीं है। मावली ने सरदार कंकोबा को मेरे बारे में आश्वस्त किया। सरदार, आज रात ये विदेशी तुम्हारे मेहमान है। कल प्रातः ही मैं इसे जंगल से बाहर छोड़ाऊंगा। मेहमान की सुरक्षा के लिए कंकोबा प्राण भी बलिदान कर सकता है। उसी रात एक जश्न मना। महाबली के स्वागत के लिए स्वागत जश्न। डम डम। मेरी निगाहें तो चिपकी थी वहां। निश्चित ही उनके देवता की आंखों में लगे हीरो की कीमत करोड़ों में होगी। रात भर मुझे नींद न आई। करोड़ों की दौलत जंगल में सड़ रही है। रात्रि में 4 खूंखार जंगलियों का पहरा मेरा हौसला न बढ़ा सका। अगर मैंने कोई गड़बड़ की तो ये मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर डालेंगे। फिर अगले दिन, चलो तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दूं। ओह! अपने साथियों के खोने का गम तो मुझे था, किंतु क्या हो सकता था? इतना सब बताने के साथ ही अब हमें आगे बढ़ना चाहिए।
तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तो हीरो को देखने के लिए मेरी आंखें तरसी जा रही हैं राजा। राजा हीरा, जूली और सुलोचना आगे बढ़ लिए। इधर कंकावा में हलचल मची थी। सरदार बुग्गा और सुगा को मैंने उत्तरी छोर की ओर जाते देखा था। क्या? नहीं, कहां जा सकते हैं दोनों? सरदार, मेरे दोनों जांबोज बेटों की रक्षा करो, कहीं वे आदमखोरों के हाथ। घबराओ निजाई का, देवता न करे अगर ऐसा कोई सबूत मिला तो आदमखोरों का सफाया कर दिया जाएगा। जया, तुम कुछ लड़ाकों को साथ लेकर बुग्गा और सुगा की खोज में जंगल का चपा चपा छान मारो। मैं जाता हूं सरदार। जया अपने दल के साथ आगे बढ़ा। आदमखोरों से रक्षा के लिए ये आग उगलने वाले शस्त्र, बंदूक। लेकिन अब एक ऐसा भयानक दृश्य सामने आने वाला था कि उनकी बंदूकें भी धरी रह जानी थी। बुग्गा और सुगा की खोज में जया और उसके साथी घने जंगल में प्रवेश करते चले जा रहे थे। तुम उधर देखो, तुम उधर, तुम मेरे साथ आओ कमखन। कोई खतरा मिले मिले तो तुरंत संकेत करना मत भूलना। न जाने क्यों हृदय धड़क उठे सबके। बुग्गा और सुगा किस हालत में मिलेंगे हमें, मिलेंगे भी या नहीं। उसी पल जंगल चीख से गूंज उठा। जया, चीख! ओ, ये चीख तो तंबा की है। तंबा उधर है, जल्दी करो कमखन। क्या हुआ तंबा, क्या हुआ? जया, उधर उधर, वेदांत की था तांबा। भय से जया की आंखें पथरा गई। बुग्गा की लाश। ओह! और सुगा, सुगा कहाँ है? तलाश करो उसे। सुगा की लाश भी जल्दी ही मिल गई। सुगा भी मारा गया। यह काम किसी पशु का नहीं हो सकता जया। पशु अपने शिकार को वृक्ष के तने पर बांधकर नहीं खाते। यह काम किसी आदमखोर कबीले का भी नहीं है कमखन। तब फिर यह किसका काम है? फिलहाल इनकी लाशों को खोलकर कबीले में ले चलो। बुगा और सुगा की लाशें कबीले की ओर ले जाते समय सबके चेहरों पर मौत के सन्नाटे खींचे थे। अगली संध्या। सरदार, सरदार! हफ! जुबाका, जुबाका! हफ! जुबाका को क्या हुआ? जुबाका की बुरी तरह नोची खसोटी लाश। हफ! हफ! वहां जंगल में। हफ! एक और कंकाबा नागरिक जुबाका की लाश। लाश जुबाका की भी उसी भयानक स्थिति में मिली। कौन खूनी पिशाच पैदा हो गया कंकाबा में? कंकाबा वासियों की सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी सरदार। कंकाबा को महाबली शेरा का संरक्षण प्राप्त था। वह खूनी दरिंदा शेरा की निगाहों से अधिक समय तक नहीं बच पाएगा। और ध्यान रहे, कंकाबा से कोई अकेला कहीं न जाए। सरदार कंकोबा, कंकाबा वासियों को बांस के बने बिगुल उपलब्ध कराओ ताकि खतरे के क्षणों में वे उसे बचाकर मदद बुला सके। मैं जाता हूं दरिंदे की खोज में। जया भी अपने दल के साथ दरिंदे की तलाश में निकला। एक बार दिखाई पड़ जाए वह नरबक्षी भेड़िया, फाड़ कर सुखा दूंगा। कमखन, सभी जंगली गुफाओं व वृक्ष की कोटरों की छानबीन करनी होगी। इतने बड़े जंगल में वह आखिर कहीं तो निवास करता होगा। ठीक कहते हो, शैतान के संभावित ठिकाने को घेरना होगा जया। चलते चलते ठिठक कर रुक गया जया। ठहरो, सुनो, कोई आहट है। कहीं मौत की आहट तो नहीं? तेजी से रौंदी जा रही झाड़ियों की चिरमिर का तिरोसमर उभर रहा था। सावधान, सावधान! सर! जया और कमखन सहित सभी के पसीने छूट गए। जया, उधर तीर बरसाने चाहिए। नहीं, कोई निर्दोष मारा जा सकता है। मेरे कहने से पूर्व कोई कहीं वार नहीं करेगा। फिर अचानक चिरमिर की वह तिरध्वनि बंद हो गई। झाड़ियां रौंदी जाने की आवाज बंद हो गई है जया, पर कोई दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? मौत से पहले मौत दिखाई पड़ती है क्या? जया का चेहरा पत्थर सा कठोर हो उठा। तुम सब यहीं ठहरो। नहीं जया, रुको। अगले पल सबकी आंखें चौंधिया उठी। जो जहां था वहीं ठिठका रह गया। मौत आने से पूर्व मौत दिखाई पड़ रही थी। अरे यह क्या? ओह, यह कैसी चमक है! मौत! जया मौत के जबड़े में फंस गया। गुर्र! ओह! हमला, इस पर भाले फेंको। इस दरिंदे पर तो हमारे शस्त्रों का कोई असर नहीं हो रहा। टनाक! आह! गुर्र! जया की चीखें दम तोड़ने लगी। गुर्र!
भयभीत कमकन के बिगुल से जंगल गूंज उठा। तू शक्तिशाली कमकन ने वह चट्टान उस पर उछाल फेंकी। तड़ाक। लेकिन मौत पर कोई असर नहीं हुआ उस चट्टान का। जया के हिस्से में अब कोई हरकत शेष नहीं दिखाई पड़ रही। जया के जिस्म में अब कोई हरकत शेष नहीं दिखाई पड़ रही। उफ आई। तभी अन्य आदिवासियों की ओर झपटा दरिंदा। दूर दूर तक सुनी गई बिगुल की तीव्र आवाज। बिगुल की आवाज। खतरा। जंगल में दरिंदे की खोज में था एक और जासूस। ची ची ची। चिंपी। ची ची। चिंपी की भाषा को इंसानों में केवल महाबली शेरा ही समझ सकता था। ची ची। क्या? मुझे फौरन वाले चल चिंपी, जल्दी कर। तूफान ने उन्हें घटना स्थल तक पहुंचाने में देर न की। चिंपी कहाँ है वो दरिंदा? महाबली का भी हृदय कांप उठा। नहीं नहीं। तीव्र शोर मचाते हुए कंकाबा सहित सभी कबीलेवासी वहां आ पहुंचे। जया, कमकन और सब के सब उस दरिंदे के हाथों मारे गए। महाबली, कैसे हो गया यह? तुम बोलते क्यों नहीं शेरा? उस दरिंदे की लाश कहाँ है? वह तुम्हारे हाथों कैसे बच सका? सरदार कंकोबा, मेरे आगमन से पूर्व ही दरिंदा अपनी दरिंदगी दिखाकर जा चुका था। अगर वह मुझे दिखाई पड़ जाता तो उसकी लाश तुम्हें यहाँ अवश्य मिलती। ची ची। चिंपी, तुमने उस दरिंदे को देखा है? मुझे बताओ चिंपी, कैसा था वो दरिंदा? क्या था वो? राजा, जूली, हीरा और सुलोचना, अपने अपने हथियार संभालो माय डियर फ्रेंड्स। हम मौत के उन्हीं भयानक जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं जहां पिछली बार मैं अपने 3 मित्रों को खो चुका हूं। चिंपी की बात सुनते हुए शेरा की मुठियां कसने लगी थी। मुझे तो यहाँ ऐसी कोई खतरनाक लगने वाली विशेष बात दिखाई नहीं पड़ रही। मौत से भी तुम्हारा रूबरू सामना नहीं हुआ सुलोचना, इसलिए ऐसा कह रहे। ठहरो। रुको। राजा के बाकी के शब्द मुंह में ही रह गए। शायद कोई जंगली जानवर भेड़िया झाड़ियां रोनता हुआ हमारी ओर बढ़ रहा है। सर सर। झाड़ियों में किसी के भागने का तीव्र स्वर सुनाई पड़ रहा है राजा। सुलोचना सरसराय से स्वर में बोली। सुलोचना सरसराय से स्वर में बोला। रुक गए भागने के स्वर, और निकट ही रुके हैं। घात तो नहीं लगा रहा वो हम पर? गन पर साइलेंसर फिट कर चुके राजा ने तड़ातड़ फायर झोंक मारे। मौत के इस दूत के आगे उसकी घात नहीं क्या चलेगी। सूखी झाड़ियों में आग लपलपा उठी। राजा, तुम्हारी चलाई सारी गोलियां व्यर्थ ही गई लगती है। कोई जानवर जानवर होता तो चीखता या गुर्राता जरूर। मेरा मकसद उसे समाप्त करना नहीं था, बल्कि खुद से उसे दूर रखना था, और शायद मैं अपने मकसद में कामयाब। उफ। हीरा भय से डकरा उठा। सुलोचना, राजा, जूली, बचो। इसके जिस्म से कितनी तीव्र चमक फूट रही है। यह क्या है? उफ। सुलोचना और हीरा ने भी अपनी गनों के मुंह खोल दिए। तड़ तड़ तड़। इस पर तो गोलियों का भी कोई असर नहीं। हीरा मौत के जबड़े में फंस गया। बचाओ राजा, बचाओ। गुर्र। हीरा ने इतने निकट से दरिंदे पर गोलियां चलाकर पूरी मैगजीन खाली कर दी। आई। गुर्र। नहीं बचूंगा। हीरा की चीखें गूंजती रही। गुर्र। आई। पर चीखें सुनने वाले तो यहाँ थे। हम कायरों की तरह भाग आए। यह अच्छा नहीं हुआ राजा, यह अच्छा नहीं हुआ। मौत के सफर पर ऐसे मंजर देखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए सुलोचना। हम विवश थे। समझने की चेष्टा करो सुलोचना। अगर हम ऐसा न करते तो हीरा के बाद वह जीवोगरी प्राणी शायद हमारी जाने भी ले लेता। एक स्थान पर तीनों रुक गए। अपने मिशन की सफलता के लिए हमें हीरा की दर्दनाक मौत को भूलना होगा। मिशन की सफलता हीरा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारी, चाहे फिर हमारे प्राणी क्यों न निकल जाए। उधर जंगल चीखों से गूंज उठा। बचाओ, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा महाबली। महाबली शेरा, कहाँ हो तुम? उस स्त्री की प्रथम पुकार पर ही महाबली शेरा तूफान पर चढ़ा आ पहुंचा। क्या हुआ? मेरी चेतावनी के बावजूद जंगल में तुम अकेली कैसे निकल आई? शेरा, मेरा बच्चा। वह दरिंदा, वही वही दरिंदा मेरे बच्चे को ले गया। शेरा। दरिंदा? चल तूफान, भाग। आह, मेरा बच्चा। महाबली शेरा, बचाओ। महाबली शेरा, बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ। भेड़िया कहाँ है?
बच्चे की चीखों ने भेड़िया का ध्यान भी अपनी ओर केंद्रित किया। मावली बचाओ, भेड़िया मेरी ओर बढ़ रहा है। अब वह सिर्फ मौत की ओर बढ़ेगा बेटे। गुर्र। खूनी भेड़िए, तूने निर्दोष कबीले वालों का बहुत खून पी लिया। नरभक्षी दानव, आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दौड़। भेड़िया क्रोधित हो उठा। गुर्र। और मावली शेरा को उठाकर पटक दिया दरिंदे ने। गुर्र। ओह। कंकाबा के एक एक नागरिक ने वह भयानक दृश्य देखा। खूनी भेड़िया, यही है वह शैतान जिसने कंकाबा में मौत का आतंक फैला रखा है। ओ दरिंदा, मेरा बच्चा, मेरा तोमा, गोली चलाओ इस पर, मार डालो इसे। धाए धाए। गोलियां भी इस खूनी भेड़िए का कुछ न बिगाड़ सकी। मावली शेरा बचाओ। आह। गुर्र। मावली शेरा बचाओ। नहीं, मैं आ रही हूं तोमा, मेरे बच्चे। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। आई। गुर्र। सबकी की कर्तव्य विमूढ़ से खड़े देख रहे थे। अब ये भी नहीं बचेगी। फिर रोशनी के एक तीव्र धमाके के साथ भेड़िया झाड़ियों में लोप हो गया। गुर्र। इसी पल मावली शेरा, सरदार तोमा कहाँ है? तोमा ये रहा मावली, और ये रही तोमा की अभागी माँ। नहीं, शेरा क्या वह शैतान समाप्त न हो पाएगा? खूनी भेड़िए पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ मावली। नहीं, मत कहो मुझे मावली, मत कहो मुझे शेरा। शेरनी राम तुम्हारा शेरा चूक गया उसके जिस्म में शेरनी का दूध। गीदड़ हो गया हूं मैं। हाँ हाँ, गीदड़ कहो मुझे, गीदड़। होश में आओ शेरा, इस मामले पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। मेरी आंखों के सामने तोमा को मार डाला उस हत्यारे ने। राजा सुलोचना और जूली तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मेरे बताए नक्शे के मुताबिक हम कंकाबा में प्रवेश कर गए हैं साथियों। काश हीरा भी हमारे साथ होता। भूल जाओ अब उसे। तभी जूली उत्साहित सी चिल्लाई, राजा बस्ती, आह कंकाबा कबीला। जूली सुलोचना, अगर तुम लोगों के दिलों में कहीं दया की कोई भावना हो तो उसे यहीं निकाल फेंको। ध्यान रहे, बिना कत्लेआम मचाए हम देवता की आंखें नहीं चुरा सकते। बस्ती में प्रवेश के साथ ही इतनी गोलियां बरसानी है कि बस्ती का परिंदा भी जीवित दिखाई न पड़े। लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर ही करोड़पति बन सकते हैं हम। और बस मौत बिखरने बिखेरने लगी कबीले में। ट्र रिटेटेट, फायर, कोई बचने न पाए। आई। 16 की बारिश से कंकाबा में तूफान आ गया। रेटेट, देवता की मूर्ति उस तरफ है, उधर बढ़ो। कंकाबा कबीला खून से नहा गया। दाएं दाएं। मावली शेरा कहाँ गया? आह बचाओ। जल्दी, कंकाबा में पूर्णतः शांति छा गई। जल्दी कर सुलोचना, निकाल छैनी हथौड़ी। जूली, तुम आसपास निगाह रखो, कोई दिखे तो भून देना उसे। ठक ठक। एक आंख निकालने में सफल हो गया राजा। सुलोचना, पकड़ इसे। ओहो, गजब की चमक है इसमें। राजा, ये तो अकेली आंख ही करोड़ों में बिकेगी। राजा ने दूसरी आंख भी खोद निकाली। करोड़पति, हा हा हा, करोड़पति बन गए हम। ची ची। भागो भी, यहाँ रुकना, मौत को दावत देना होगा। उधर सहसा उछल पड़ा शेरा। उफ, ये विदेशी भी भेड़ चढ़ गया उस खूनी भेड़िए की। पर ये जंगल में आया क्यों? पर काश चिंपी को उन्होंने देख लिया होता। तभी चिंपी ने वहां पहुंचकर तहलका मचा दिया। ची ची गुर्र। क्या? ओह नहीं नहीं, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें इस जंगल से जीवित बाहर नहीं निकलने दूंगा। कुछ बताओ मावली, क्या कह रहा है चिंपी? जल्दी, सब सब ने अपनी आंखों से वह खौफनाक दृश्य देखा। नहीं, खून ही खून, तबाही ही तबाही। सरदार कंकोबा की आंखों में खून उतर आया। मावली शेरा, रोको उन्हें। क्रोधित देवता तबाही मचा देंगे, भयानक प्रलय आ जाएगी जंगल में। प्रलय तो भी आएगी शेरा के हाथों। मौत से नहीं बचेंगे वे तीनों हत्यारे। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, भले ही वे खूनी भेड़िया सबकी बोटियां चीर डाले, पर वे हत्यारे जंगल से बाहर नहीं निकलने चाहिए। किसी को खूनी भेड़िए का भी भय न रहा। ढूंढो, मारो, देवता की आंखें वापस लो। मावली शेरा की रौद्र गुर्राटों से संपूर्ण जंगल थर्रा उठा। ओ ओ।
वह आवाज उन तीनों तक जा पहुंची। ओ ओ, ये सवर तो वही है। मामली सिरा का निकट ही है, उससे मैं बचना होगा। आने दो, भून देंगे उसे भी। वह छलावा है, छिपने की जगह ढूंढो, वरना मारे जाएंगे। जगह शिकारी दिखी। झाड़ियां व पत्थरों से ढकी यह गुफा बड़े सही मौके पर मिली है, पर यह किसी खूंखार वन्य प्राणी का निवास स्थान हो सकती है। हमारे पास शस्त्र हैं, चलो भीतर। सहसा गुफा तेरे प्रकाश से जगमगा उठी। ओ यह क्या, वैसा ही प्रकाश। ये गुफा, राजा मौत के मुंह में आ गए। नहीं। तभी गूंज उठा एक भयानक अट्ठास। हा हा हा, रुक क्यों गया गुजरा? ये हमारे दुश्मन भले ही नहीं, पर इन्होंने तेरा निवास स्थान देख लिया है। खत्म कर दो इन्हें। गुर्र। नहीं, कौन हो तुम? रोक लो इस शैतान को। गुजरा नहीं रुकेगा, तुम्हें मरना होगा। हा हा हा। नहीं, फायर फायर। गुर्र। चीख सुन ली मावली शेरा ने। ओह, चीखोगे सवर, गोलियोगे सवर, बचाओ राजा। आ। वह गुफा उसकी निगाहों से अब छिपने लगी। वो उस खूनी बेड़े की गुर्राहट भी गूंज रही है। अब एक साथ ही मिलेंगे सब। ओह, गुर्र। आज या तो शेरा नहीं, या ये शैतान नहीं। मावली शेरा का बदन दहल उठा। खूनी भेड़िया, इन तीनों शैतानों को मारकर मेरा काम तो तूने आसान कर दिया, पर अपनी मौत का रास्ता दिखा दिया मुझे। पुनः ठाका गूंज उठा। हा हा हा, मावली शेरा, अब तुम भी वापस न जा पाओगे। गजुरा, खत्म कर दे इसे भी। तू कौन है दुष्ट? गजुरा की आड़ में जितना खून बहाया है, उस सब का जिम्मेदार तू ही है। और मेरे कबीले का नामो निशान मिटा दिया गया। इसका जिम्मेदार तुम किसे मानोगे शेरा? लो, पहचानो मुझे। तुम सरदार बब्बू का? हाँ, कंकाबा कबीले के एक नागरिक को मेरे आदमी पकड़ लाए थे। खुद मैंने भी खाया था उसका मांस। बब्बू का कबीला आदमखोर जो था। प्रतिशोध की भावना से प्रेरित कंकाबा ने घात लगाकर बब्बूगा पर भयानक आक्रमण कर दिया। मारो बब्बूगा को नेस्तनाबूद कर दो। अकेला मैं बचकर भाग सका। कंकाबा से भयानक प्रतिशोध लूंगा। कंकाबा को समाप्त कर दूंगा। अपनी तांत्रिक शक्ति से मैंने इसे खूनी भेड़िया को जन्म दिया। गजूरा, आज से तुम्हें कंकाबा में मौत का आतंक फैलाना है। और जब तक कंकाबा में एक परिंदा भी जिंदा है, वो अगर जिएगा भी तो गजूरा के आतंक से मर मर कर। हा हा हा। मगर अब ऐसा नहीं होगा। सरदार कंकोबा ने उस समय जो किया था, ठीक किया था। अगर तुम वैसे जिंदा रहते तो फिर किसी निर्दोष के प्राण ले लेते, पर आज तुम नहीं बचोगे बबू का। हा हा हा। गजूरा, खत्म कर दो इसे। गजूरा शेरा पर टूट पड़ा। उफ। गुर्र। सहसा शेरा ने चीखकर एक नाम पुकारा। कबूरा, कबूरा, तांत्रिक कबूरा। इस शैतान गजूरा को देखते मैं समझ गया था कि मावली शेरा की तुमने मुझे क्यों याद किया है। तुम फिक्र मत करो शेरा, इसे मैं समाप्त कर दूंगा। तांत्रिक कबूरा के बारे में जानने के लिए पढ़े तांत्रिक कबूरा और मौत की देवी। ये कॉमिक्स भी आपको प्लेलिस्ट में मावली शेरा के फोल्डर में मिल जाएगी। कबूरा की मुंडमाला से निकली एक तीव्र चमक। कोई भी तांत्रिक शक्ति इस शक्ति से नहीं बच सकती शेरा। कबूरा की शक्ति ने गजूरा के परखच्चे उड़ा दिए। भड़ाक। गजूरा के समाप्त होते कबूरा अदृश्य हो गया। अच्छा शेरा, मानवता की भलाई के लिए तुम मुझे हमेशा अपने आसपास ही पाओगे। तुम मान हो तांत्रिक कबूरा। जबड़े बीचे शेरा मुड़ा मुड़ा बबुका की ओर। और फिर भड़ाक। अब तुझे मेरे हाथों दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी बबुका। तेरे खून खून से वे निर्दोष लोग पुनर्जीवित तो नहीं हो पाएंगे जिन्हें तूने गजुरा के हाथों मरवा डाला, पर उनकी आत्माओं को शांति अवश्य मिल जाएगी। खचाक। शेरा के हाथ की झटके ने बबुआ की गर्दन उतार ली। मावली शेरा गुफा से बाहर निकला। शेरा, यह सिर्फ बबुका का है कंकोबा। खूनी भेड़िए गजुरा की आड़ में अपने खूनी कबीले की तुम्हारे हाथों तबाही का प्रतिशोध ले रहा था बबुका। और ये रही देवता की आंखें। इन्हें पुनः स्थापित करना होगा सरदार कंकोबा। ओह शेरा, आज सरदार तुम्हारे आगे अपना सिर झुकाता है। तुमने पूरे कंकाबा कबीले की लाज रख ली। मुझे और शर्मिंदा मत करो सरदार कंकोबा। कंकाबा के जैसा मौत का तांडव मैंने पहले कभी नहीं देखा। और मुझे भी यह सोचना है सरदार कंकोबा कि भविष्य में मौत का ऐसा खौफनाक तांडव दोबारा न हो।
दोबारा शर्मिंदा न होना पड़े तुम्हारे शेरा को खुद अपनी निगाहों में। और फिर तूफान की पदचापों के अलावा वहां चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा खिंचा था। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।